मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पावर हाउसेस को तेल और गैस की कमी का सामना। शहरों में 10 से 12 घंटे की ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग। छोटे शहरों और देहात में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। बिजली बंद होने से बहुत से इलाकों में पानी भी गायब। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग और पानी ना मिलने से आवाम का बुरा हाल। कराची में केबल फॉल, तकनीकी खराबी और मरम्मत के बहाने बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मुस्तस्ना इलाकों की बिजली भी गायब रहने लगी। बिजली बंदिश के खिलाफ कई इलाकों में मुजाहिरे। के इलेक्ट्रिक की तवील लोड शेडिंग से कराची में अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो रही है। वजीर आला सिंध की हिदायत पर वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने आज के इलेक्ट्रिक हुक्काम का इजलास बुला लिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, गर्मी में 16 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। के इलेक्ट्रिक कराची से कमा रहा है, सिस्टम पर खर्च करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने कहा, गर्मी बढ़ने से शॉर्टफॉल 400 से 500 मेगावाट हो गया। ईंधन की किल्लत और कीमतों में इजाफा भी लोड शेडिंग की वजह है। 15 जुलाई के बाद लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, वो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से दरख्वास्त करेंगे कि मौजूदा बहरान से निमटने के लिए के इलेक्ट्रिक को पैसे रिलीज करें। लोड शेडिंग की एक वजह यह है कि डैम्स में पानी कम है। 9,500 की बजाय 5,000 मेगावाट बिजली बन रही है। दूसरी वजह आलमी मंडी में LNG की कमी है और कोयला भी महंगा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म और मरतूब। हाफिजाबाद और डेरा गाजी खान में 12 बजे से पहले ही दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लाहौर में 39 डिग्री, मुल्तान 38, इस्लामाबाद 37, कोयटा 35, पेशावर में 32, हैदराबाद 37 और कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जुम्मे से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, बद्दीन, ठट्ठा में बादल खुलकर बरसेंगे। PGMA सिंध ने 3 से 5 जुलाई तक कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब और हलफ के खिलाफ दरख्वास्तों में 12:30 बजे तक का वक्फा। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, हम सोच कर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होता है। हमजा के वकील से पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से कैसे नहीं होता। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा, सदर से मुतालिक जो रिमार्क्स सिंगल बेंच ने दिए उस पर क्या कहेंगे। सदर के वकील ने दरख्वास्त की कि अदालत सदर के खिलाफ सिंगल बेंच के रिमार्क्स कलअदम करार दे। जस्टिस साजिद महमूद ने कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सदर के खिलाफ रिमार्क्स उनको सुने बगैर दिए गए। हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि 3 माह के दौरान पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आइन की पामाली के वाक़यात हुए, लेकिन वो अवामी फलाह के काम से नहीं रुके। उम्मीद है ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान शरीक होंगे। साबिक वजीर खजाना को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया। इसहाक डार जुलाई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान जाएंगे। डॉक्टर्स ने भी इसहाक डार को सफ़र की इजाज़त दे दी। तैयारियां मुकम्मल। इसहाक डार अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे। इसहाक डार सितंबर 2018 से लंदन में मुकीम हैं। पिछली हुकूमत ने इसहाक डार और उनकी अहलिया के पासपोर्ट मनसूख कर दिए थे। इसहाक डार ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में वतन वापसी की तस्दीक कर दी। कहा, वजीर खजाना का कलमदान संभालने का फैसला पार्टी और क़यादत का होगा। साबिक वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने फवाद चौधरी के जजेस के प्लॉट से मुताल्लिक इल्ज़ाम को झूठ करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि फवाद चौधरी कोई ऐसा काबीना का फैसला दिखा दें कि जिसमें यह कहा गया कि जजेस को प्लॉट नहीं देना और मैंने वो रोक दिया।
पेंशन तो सदारती हुक्म के तहत मिल रही है, उसे सदर आरिफ अलवी से ख़त्म करवा दें। मजीद कहा कि इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के लिए सुबह 7 बजे मुझे कॉल करके बुलाया और फौरन रेफरेंस के लिए इसरार भी उन्होंने ही किया, वरना मुझे क्या पड़ी थी। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम को पीपल्स पार्टी से शिकायत है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई, JUI के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। सिंध की क़यादत ने यह शिकायत मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचा दी है। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। 19 जुलाई तक आमिर लियाकत हुसैन की कब्रकुशाई न करने का हुक्म बरकरार। पुलिस ने रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी। आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम की ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाला शहरी अदालत में पेश नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम से मुतालिक जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा मुअत्तल किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आमिर लियाकत हुसैन की कब्रकुशाई के बाद पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफा। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% हो गई। मुल्क में मजमुई शरह बढ़कर 3.5% पर आ गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 541 मुस्बत केस सामने आए। मजीद एक शख्स कोरोना से इंतकाल कर गया। सरगोधा में मोटरसाइकिल रिक्शे से टकराकर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। कोच मियांवाली से सरगोधा जा रही थी। लाहौर के इलाके शादरा से कत्ल किए गए लड़के के केस में नामजद मुलजिम का भाई उसामा भी गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम सुफियान उर्फ सनी को वाक़े के रोज़ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 रोज़ पहले आइसक्रीम पार्लर के 13 साला मुलाजिम मुजाहिद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि 4 साला दौर में सब कुछ ख़राब कर दिया गया। कानून है लेकिन सज़ा में ताख़ीर होती है। पुलिस को यकीन दिलाया है कि कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। पानी की तलब ज्यादा, सप्लाई कम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हाउसिंग सोसाइटियों के क़याम से बढ़ते मसाइल। रावल और खानपुर डैम शहरियों की ज़रूरत पूरी करने में नाकाम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गदले पानी से बीमारियों में इजाफा। पेशावर में भी पानी की बोसीदा लाइनें, सालों पुरानी बोरिंग, शहरी घरों के बाहर नलकों से पानी भरने पर मजबूर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर में पानी की फराहमी और मयार से जुड़े मसाइल और उनका हल जानने के लिए देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का दूसरा हिस्सा आज शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 रुपये 37 पैसे की कमी। कारोबार के दौरान डॉलर 205 रुपये 50 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने अफगान बाशिंदों की मौजूदा कौमियत पर वीज़ा दरख्वास्त प्रोसेस करेंगे। अफगान ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स को 48 घंटों में 1 साल तक का मल्टीपल वीज़ा मिलेगा। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर अज़्म आलीशान शाद रहे पाकिस्तान का लोगो जारी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इसी अज़्म के साथ माशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत, खुद इन्हसार, फलाही मुमलिकत और दिफाई लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। कराची में रेस्क्यू 1122 के साथ फायर ब्रिगेड सर्विस मुंसलिक कर दी गई। शहरियों को एक फ़ोन कॉल पर रेस्क्यू की तमाम सहूलियात मिल सकेंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि मुस्तकबिल में इस सर्विस के साथ पुलिस की 15 मददगार भी जोड़ दी जाएगी। मुल्क में 91% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके घर का कोई शख्स बैरून मुल्क मुलाजमत नहीं करता। सिर्फ 9% घराने ऐसे हैं जिनके घर का कोई फर्द बैरून मुल्क काम करता है। गैलप सर्वे में सवाल किया गया कि बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद किस मुल्क में होते हैं, तो 43% ने दुबई, 33% ने सऊदी अरब, 5% ने ऑस्ट्रेलिया, 3% ने कतर, 2% ने बरतानिया, 2% ने अमरीका, 1% ने कनाडा और 1% से कम अफराद ने मलेशिया और जर्मनी का बताया। बैरून मुल्क काम करने वाले 9% अफराद में खैबर पख्तूनख्वा से 20%, पंजाब से 9%, बलोचिस्तान से 5% और सिंध से 4% अफराद शामिल हैं।
भारत ने जाली खबरों के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ईरान, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा में सिफारत खानों के ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। अप्रैल में भारत ने गलत इत्तलात फैलाने के इल्ज़ाम पर 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए थे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का भारत में पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर अकाउंट्स मुअत्तली पर इज़हार तशवीश। कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को काबिल इतलाक़ बैनुल अक़वामी उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। ट्विटर भारत में पाकिस्तानी अकाउंट्स तक सार्फिन की रसाई फौरी बहाल करे। यासीन मलिक की रिहाई के लिए बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने करारदाद तैयार कर ली। यासीन मलिक को फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका देने का मुतालबा। अपील की समाअत तक यासीन मलिक को जमानत पर रिहाई देने पर जोर। करारदाद पर ऑल पार्टी पार्लियामेंटेरियन कश्मीर ग्रुप के चेयरपर्सन डेबी इब्राहिम, लॉर्ड वाजिद खान, इमरान हुसैन, अफजल खान और दीगर के दस्तखत शामिल। मुकदमे की पैरवी के लिए इंटरनेशनल लॉयर्स तैनात करने की तजवीज़ पेश। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने ऑल पार्टीज टास्क फोर्स फॉर यासीन मलिक के चेयरमैन साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। कहा, भारत कश्मीर की आवाज़ नहीं दबा सकता।